नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक छोटी सी प्रेम कहानी आम के पेड़ तले के कुछ हिस्सों पर। जी हाँ। ये कहानी है मिरौली नाम के एक छोटे से शहर की और इसमें दो किरदार हैं, आरव और मेहर, जिनकी दुनियाएं अब कह सकती बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल। आरव एक चाय की दुकान पर काम करने वाला साधारण लड़का, लेकिन सपने बड़े हैं। और दूसरी तरफ मेहर, एक अमीर उद्योगपति की बेटी। हाँ, और आज की हमारी ये जो चर्चा है वो इसी पर है कि ये कहानी सामाजिक बाधाओं के पार जाने वाले प्यार को कैसे दिखाती है, इसमें क्या खास है। क्या चीज इसे अलग बनाती है? सही कहा। तो पृष्ठभूमि जैसा आपने बताया, मिरौली शहर, किरदारों का जो विरोधाभास है, आरव जिसके पास साधन कम है पर लेखक बनना चाहता है, और मेहर जिसके पास सब कुछ है भौतिक रूप से, पर वो एक तरह की कैद महसूस करती है। हाँ, एक सुनहरा पिंजरा कह सकते हैं। और यही टकराव, यही अंतर कहानी के तनाव की जड़ है। अच्छा, तो उनकी पहली मुलाकात वो कैसे हुई? बहुत ही साधारण तरीके से। हाँ, मैंने पढ़ा मेहर की कार खराब हो जाती है और आरव जो वहीं पास में काम करता है, वो बस इंसानियत के नाते मदद करता है। एक ठंडा नींबू पानी देता है मुफ्त में, कोई उम्मीद नहीं। बिल्कुल। लेकिन यहीं से, इसी छोटी सी घटना से उनकी दुनिया टकराना शुरू होती है। हाँ, फिर वो मिलने लगते हैं दुकान के पास, जो पुराना आम का पेड़ है उसके नीचे। और वो जगह खास बन जाती है। वहीं वो अपनी उम्मीदें, अपने डर, सब कुछ बांटते हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे ये मुलाकातें होती हैं उनके सामाजिक अंतरों के बावजूद। वही देखने वाली बात है। मेहर बताती है अपने सुनहरे पिंजरे के बारे में, अपनी घुटन, और आरव अपने लेखक बनने के सपनों के बारे में। तो वो आम का पेड़ सिर्फ एक मिलने की जगह नहीं रह जाता, वो एक प्रतीक बन जाता है। कैसा प्रतीक? एक, आप कह सकते हैं, सुरक्षित जगह का, जहां समाज के नियम, उनके परिवारों के बीच का फासला, वो सब मायने नहीं रखता। वो बस दो लोग होते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं। एक तरह का अभयारण्य। हाँ, बिल्कुल। कहानी अक्सर ऐसे प्राकृतिक स्थानों का इस्तेमाल करती है सामाजिक संघर्षों से एक अस्थायी राहत दिखाने के लिए। लेकिन ये शांति, ये राहत ज्यादा देर टिकती नहीं है। नहीं, मुश्किलें आती हैं। मेहर के पिता मिस्टर खुराना, उन्हें पता चल जाता है। और उनकी प्रतिक्रिया बहुत तेज और कठोर होती है। हाँ, वो आरव को धमकाते हैं, मेहर पर पाबंदियां लगा देते हैं, घर में बंद करने जैसा। और फिर वो एक कदम और आगे जाते हैं। वो शहरी विकास का बहाना बनाकर उस चाय की दुकान को ही तुड़वा देते हैं। हाँ, जहां आरव काम करता था, जहां वो अक्सर मिलते थे, ये सिर्फ एक दुकान का टूटना नहीं था। ये उनके रिश्ते पर सीधा हमला था, उस खास जगह को ही खत्म कर देना। सही कहा। ये अलगाव का दर्दनाक मोड़ है कहानी में। लेकिन आरव वो क्या करता है? टूट जाता है? नहीं, यही कहानी एक और मोड़ लेती है। आरव बाहरी दुनिया से लड़ने की बजाय वो अपने अंदर की तरफ मुड़ता है। मतलब वो लिखना शुरू करता है, शहर छोड़ देता है, और अपने दर्द को, अपनी यादों को, उस अधूरे प्यार को वो शब्दों में ढाल देता है। अच्छा, तो वो लिखता है। हाँ, और ये दिलचस्प है कि कहानी कैसे रचनात्मकता को दिखाती है। सिर्फ भावनाएं व्यक्त करना नहीं, बल्कि मुश्किलों से जूझने का, उन्हें एक मतलब देने का तरीका। और उसकी किताब का नाम? आम के पेड़ तले। वही नाम, उसी पेड़ के नाम पर। जी, वो पेड़, वो जगह जो छीन ली गई, उसे वो अपनी कहानी के जरिए फिर से जिंदा कर देता है। ये कला की ताकत है। कहानी का अंत कैसे होता है फिर? क्या वो मिलते हैं दोबारा? हाँ, कहानी 2 साल आगे जाती है। 2 साल काफी समय है। बिल्कुल। और इन 2 सालों में आरव की किताब एक बेस्टसेलर बन चुकी होती है। वाह, तो वो सफल हो जाता है। हाँ, दिल्ली में एक बड़ा पुस्तक विमोचन समारोह होता है। आरव मंच पर है। अब वो पहले वाला चाय वाला लड़का नहीं, एक सफल लेखक है। और फिर? और तभी उसकी नजर दर्शकों में जाती है, और वहां मेहर होती है। मेहर? हाँ, लेकिन वो भी बदली हुई है। सादे कपड़ों में, ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई। लगता है जैसे वो भी अपने पिता के असर से अब आजाद है। उनकी नजरें मिलती हैं। हाँ, और आरव मुस्कुराता है। कहानी एक उम्मीद पर खत्म होती है, जैसे प्यार लौट आया हो। तो अगर हम पूरी कहानी को देखें, इसका सार क्या निकलता है? देखिए, ऊपरी तौर पर तो ये कहानी है प्यार की जीत की, सामाजिक बाधाओं को पार करने की, मुश्किल हालात में भी टिके रहने की, दृढ़ता की। बिल्कुल। लेकिन शायद उससे भी गहरी बात ये कहानी कहने की ताकत के बारे में है। कैसे कला, कैसे यादें दूरियों को मिटा सकती हैं, नुकसान की भरपाई कर सकती हैं। आरव की सफलता ही उसे मेहर के पास वापस लाती है एक तरह से। हाँ, जो अपने आप में समाज की सच्चाई पर एक टिप्पणी भी है शायद। ये अंत काफी अच्छा लगता है, शायद थोड़ा ज्यादा ही अच्छा, थोड़ा आदर्शवादी हो सकता है। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल यहाँ छोड़ सकते हैं, क्या ये कहानी असल जिंदगी का आईना है,
क्या कला या व्यक्तिगत सफलता वाकई समाज की गहरी खाइयों को पाट सकती है? या फिर ये बस एक खूबसूरत उम्मीद है, एक सपना है कि प्यार हमेशा जीत जाता है? हाँ, सोचने वाली बात है।